Hello students, this is Mr. Sanjeev Kumar Gupta welcomes you in Diamond Mihir classes to learn CBSE class 10 poem Amanda. अमांडा यह पोएम रॉबिन क्लीन के द्वारा लिखा गया है। रॉबिन क्लीन एक ऑस्ट्रेलियन पोएटिस हैं। फीमेल पोएट को पोएटिस कहा जाता है। हिंदी में हम इसे कवयित्री कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ अमांडा जो है एक फीमेल पोएट के द्वारा लिखा गया है। स्टूडेंट्स, जब तुम लोग यह पोएम लर्न करोगे तो पाओगे कि यह पोएम तुम लोगों के ऊपर ही लिखा गया है, ख़ास तौर पर लड़कियों के ऊपर, क्योंकि यह पोएम हमें यह बतलाने की कोशिश करेगा कि तुम लोग के एज के लोग किसी बंधन या दबाव में नहीं रहना चाहते हो। तुम लोग ये नहीं चाहते हो कि कोई तुम पर हुक्म करे, तुम्हें कंट्रोल करे, है ना। तुम लोग बिंदास रहना चाहते हो और यही कारण है कि कभी कभी तुम लोगों को मम्मी पापा की बातें भी अच्छी नहीं लगती है। तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा जो मन करे वही तुम लोग करो। तो स्टूडेंट्स, यह पोएम में भी कुछ ऐसा ही होता है। अमांडा नाम की एक लड़की होती है जिसकी माँ बार बार सजेशन देती है, लेकिन अमांडा जो है वह अलग ही दुनिया में खोई रहती है। माँ कुछ और कहती है और अमांडा कुछ और सोचती है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग सीखते हैं अमांडा। अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। अमांडा की माँ जो है कहती है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। बाइट का मतलब क्या होता है? दांतों से नाखून काटना। अमांडा की माँ कहती है कि अमांडा अपने दांतों से नाखून को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। हंच मतलब क्या होता है? अपने कंधे को उचकाना। हंच मतलब क्या होगा? अपने कंधे को उचकाना। तो अमांडा की माँ कहती है कि बेटे अपने कंधे को इस तरह से मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लॉचिंग। स्लॉचिंग मतलब क्या होता है? भद्दी चाल चलना, है ना। तो अमांडा की माँ कहती है कि बेटा भद्दी चाल चलना बंद कर दो। एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। और जब भी बैठो तो सीधा बैठो। बच्चों की ये आदत होती है कि वो टेढ़ा होकर के बैठता है, टेढ़ा होकर के बैठकर पढ़ाई करता है। इसलिए अमांडा की माँ कह रही है कि बेटा जब भी बैठो तो सीधा बैठो। अब यहाँ पर देखेंगे कि अमांडा क्या सोचती है। उसकी माँ कहती है कि बेटा दांतों से नाखून मत काटो, कंधे को मत उचकाओ, भद्दी चाल मत चलो, जब भी बैठो तो सीधा बैठो। यहाँ पर अमांडा क्या सोचती है ये देखते हैं। देयर इज अ लैंग्वेड इमराल्ड सी, वेयर दी सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। देयर इज लैंग्वेड। लैंग्वेड मतलब क्या होता है? रिलैक्स्ड, शांत, है ना। इमराल्ड मतलब पन्ना होता है और सी मतलब समुद्र होता है। तो अमांडा सोचती है काश विशाल समुद्र होता जिसका रंग कैसा होता? पन्ना की भांति हरा होता, है ना। काश शांत और विशाल समुद्र होता। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। और वहाँ पर कौन होता? सिर्फ और सिर्फ मैं होती, है ना। सिर्फ और सिर्फ कौन होती? मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोल इनहेबिटेंट मतलब अकेला। सोल इनहेबिटेंट मतलब क्या होता है? अकेला, है ना। अ मरमेड, मरमेड मतलब क्या होता है? जल परी, जिसका आधा भाग
मछली का होता है और आधा भाग इंसान का होता है ना। खास करके ये लड़कियों में होता है ना। इसका आधा भाग लड़की का होता है और आधा भाग क्या होता है, मछली का। अ मरमेड, मैं एक जल परी होती। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ब्लिसफुली मतलब आनंद पूर्वक, उत्साहित होकर, और ड्रिफ्टिंग मतलब तैरना। तो काश मैं एक जल परी होती और उस समुद्र में शांति से तैर रही होती। काश मैं एक जल परी होती और शांति से तैर रही होती। अब देखेंगे उसकी माँ क्या कहती है। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. तो अमांडा की माँ कहती है कि Did you finish your homework, Amanda? अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? Did you tidy your room, Amanda? टाइडी का मतलब क्या होता है, साफ सफाई रखना, है ना। टाइडी का मतलब क्या होता है, साफ सफाई रखना। तो अमांडा की माँ कहती है कि अमांडा, क्या तुमने अपने कमरे की सफाई की है? आई थाउट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, अमांडा। अमांडा की माँ कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए बोला था। तो क्या तुमने अभी तक अपना जूता साफ की हो, अमांडा? अब देखते हैं कि अमांडा क्या सोचती है। आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न ऑफ डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अमांडा सोचती है, आई एम एन ऑर्फेन, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न ऑफ डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, मैं नंगे पाँव खुले पैर धूल में चल रही हूँ, धूल उड़ाकर चल रही हूँ और अपने पैरों से धूल में पैटर्न बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, कहने का मतलब यह हुआ कि अमांडा चाहती है कि मुझे कोई तंग ना करे, मुझे कोई परेशान ना करे, इसीलिए कहती है कि साइलेंस इज गोल्डन, शांति क्या है, गोल्डन की तरह है, बिल्कुल सुनहरा अवसर है। मुझे कोई परेशान न कहे, मुझे कोई ऑर्डर न दे, मुझे कोई काम करने न दे। अगर ऐसा होता है तो मेरी शांति किस तरह से होगा, बिल्कुल गोल्डन होगा। और ये भी चाहती है कि हमें कोई भी काम करने के लिए ना कहे, ताकि मैं आज़ाद रहूं, और वह फ्रीडम कैसा होगा, बिल्कुल स्वीट होगा। अब देखते हैं उसकी माँ क्या कहती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी, अमांडा। उसकी माँ कहती है कि अमांडा, उस तरह का चॉकलेट मत खाओ जिससे तुम्हारा पिंपल्स बढ़ जाए, एक्नी बढ़ जाए। एक्नी मतलब क्या होता है, मुहासे। तुम जैसे उम्र के लोगों को, अर्थात तुम जैसे बच्चों को इस उम्र में पिंपल हो जाता है। इसीलिए अमांडा की मम्मी कहती है कि अमांडा, उस तरह का चॉकलेट मत खाओ जिससे तुम्हारा एक्नी बढ़ जाए, मुहासे बढ़ जाए। तुम्हें अपने एक्नी का भी ध्यान रखना है, मुहासे का भी ध्यान रखना है, इसलिए ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा। और माँ कहती है कि अमांडा, प्लीज़ जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम मेरी बात को सुनो, है ना। तुम क्या करो, मेरी बात को सुनो। जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ, तुम्हें सलाह देने की कोशिश करती हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, तो कम से कम तुम मेरी बात को सुनो, मेरी ओर ध्यान दो। देखेंगे अमांडा क्या सोचती है। आई एम रपुंजल, आई हैव नोट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज tranquil and rare, I will certainly
नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पे अमांडा सोचती है कि मैं रपुंजल हूँ। रपुंजल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका बहुत लंबा बाल होता है ना। रपुंजल एक कार्टून कैरेक्टर है जिसके बहुत ही लंबा और खूबसूरत बाल होता है। बचपन से ही यह एक जादूगरनी के चक्कर में पड़ जाती है और जादूगरनी इसे एक लंबे टावर में रखती है ना। और वहाँ पे कोई नहीं रहता है। जादूगरनी जो है उसी के बाल के सहारे नीचे उतरती है और उसी के बाल के सहारे ऊपर चढ़ती है। तो इसीलिए अमांडा कहती है कि मैं रपुंजल होती, आई हैव नोट केयर, ताकि मेरे ऊपर कोई केयर करने वाला नहीं होता। घर में क्या होता है, घर में तुम लोगों का मम्मी ध्यान देती है, पापा ध्यान देते हैं, भाई बहन ध्यान देते हैं। इसलिए अमांडा कहती है कि काश मैं रपुंजल होती और अकेले होती और मेरे को कोई ध्यान देने वाला नहीं होती। लाइफ इन टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। और ये सोचती है कि टावर की ज़िंदगी बड़ा शांत होता। ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है, शांत। तो टावर की ज़िंदगी कैसा होता, बिल्कुल शांत होता। और रेयर मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाला, मतलब इस प्रकार की ज़िंदगी हर किसी को नहीं मिल सकती। अमांडा सोचती है कि मैं टावर पे रहती और बिल्कुल शांति से रहती, क्योंकि वहाँ पे कोई तंग करने वाला नहीं होता। जादूगरनी भी होती तो अपना चली जाती और फिर शाम को अपना काम करके वापस लौटती। तब तक दिन भर क्या करते, एकदम जो इच्छा है वैसा करती, है ना। तो अमांडा का यह सोचना है कि टावर की ज़िंदगी बहुत शांति वाला होता और क्या होता, रेयर होता। रेयर मतलब क्या होता है, बड़ा मुश्किल से मिलने वाला। तो इस प्रकार की ज़िंदगी मेरे को मिलता तो बहुत मज़ा आता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और मैं अपने लंबे और खूबसूरत बाल को कभी भी नीचे नहीं गिराती, है ना। क्यों नहीं गिराती, क्योंकि ना बाल गिराती ना तो मेरे बाल के सहारे कोई ऊपर आता और मैं अकेले टावर में रहती और शांति से रहती। अब देखते हैं उसकी माँ क्या कहती है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। सल्किंग मतलब क्या होता है, बदमिजाज होना। उसकी माँ कहती है कि बदमिजाज मत बनो, बदमिजाजी होना रोक दो, है ना। बदमिजाजी का मतलब क्या होता है, किसी का कहना नहीं सुनने वाला, है ना। इसीलिए उसकी माँ कहती है कि बेटा सल्किंग करना बंद कर दो, अभी के अभी बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा मूडी रहती हो, अर्थात जो इच्छा है वही करती हो, किसी की बात नहीं सुनती हो, जो मैं कहती हूँ वो भी नहीं सुनती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। और कोई लोग क्या सोचेंगे, कोई लोग यही सोचेंगे कि उसकी माँ जो है हमेशा उस पर इल्ज़ाम लगाते रहती है, हमेशा उसे तंग करते रहती है। हर लोग तो यही सोचेगा कि मैं तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाते रहती हूँ, तुम्हें बदनाम करते रहती हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ही ऐसा कहती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने यह पोएम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लाइन टू लाइन पढ़कर समझाया है। उम्मीद है कि आपको यह पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। आप बोर्ड के एग्ज़ाम में 95+ मार्क्स लाएं और अपने परिवार का नाम रोशन करें। आपका अपना YouTube टीचर संजीव सर। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।